जिंदाबाद जिंदाबाद ये आवाज नहीं है, दिल का दर्द है। जिस देश के युवा और उसके गुरु अपने हक के लिए सड़कों पे उतरते हैं तो सरकार क्यों उन पे लाठी बरसाती है? क्या वो आतंकवादी हैं? ये कहानी है उस युवा की जो दिन रात अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई करते हैं, पर सरकार एसएससी एग्जाम के नाम पे उनका भविष्य छीन लेती है। ये कहानी है उन शिक्षकों की जो अपने शिष्यों के साथ खड़े होते हैं पर उन्हें जेल और लाठियों से जवाब मिलता है। ये एक टूटे हुए सिस्टम का दर्दनाक सच है जहां 3 लाख करोड़ का घोटाला छुपाया जाता है और न्याय मांगने वालों को बंदी बनाया जाता है। आओ इस दर्द को समझें और इस लड़ाई को एक नई शुरुआत दें। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये वो दरवाजे हैं जो एक मजदूर के बेटे को अफसर बना सकती है, एक गरीब परिवार को स्थिर जिंदगी दे सकता है। हर साल करोड़ों युवा इस एग्जाम के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, पर 2025 का ये साल एक बड़ा संकट का शिकार है। लास्ट मिनट एग्जाम कैंसिलेशन, सेंटर्स को 600 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है, कंप्यूटर्स खराब, सर्वर क्रैश, ये सब एक स्टूडेंट के सपने को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। ये अकेली कहानी नहीं है, लाखों स्टूडेंट का दर्द है। एग्जाम सेंटर खेतों के बीच में है, अनजान जगहों पर जहां पे पानी, ना खाना, ना फैसिलिटीज, माउस नहीं चलता, कीबोर्ड खराब है और इन्विजिलेटर का व्यवहार जैसे स्टूडेंट कोई चोर हो। जब ये युवा अपने हक के लिए बोलते हैं तो सरकार का जवाब क्या? लाठीचार्ज, अरेस्ट और 41 टीचर पर एफआईआर। एसएससी एग्जाम का टेंडर गया एक एडिक्विटी टेक्नोलॉजी को, एक कंपनी जिसका इतिहास पेपर लीक और मिसमैनेजमेंट से कलंकित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में सेंटर डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एडिक्विटी को इनएलिजिबल घोषित कर दिया था। 2022 में मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पेपर लीक, 2023 में एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम में इरेगुलरिटीज, ये सब एडिक्विटी का दाग है। फिर भी सरकार ने क्यों चुना? टीसीएस के टाइम में भी समस्याएं थी, पर एडिक्विटी ने तो हद कर रखी है। उनका टेंडर टीसीएस से आधे दाम का था, पर क्या ये देश के युवा के सपने इतने सस्ते हैं कि किसी को भी दे दी जाए? एक टीचर का गुस्सा सुनिए, हम यहाँ अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए, पर सरकार को क्या, उन्हें तो बस टीआरपी चाहिए। स्टूडेंट और टीचर मांग रहे हैं टेंडर वापस, टीसीएस या किसी रिलायबल कंपनी को दो, यूपीएससी जैसे फ्लेक्सिबल कैलेंडर बनाओ, रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी लाओ, पर सरकार का कान बंद है। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पे हजारों स्टूडेंट और टीचर एकजुट हुए। नीतू मैम, आदित्य सर, अभिनय सर, ये वो शिक्षक हैं जो अपने सुकून भरी जिंदगी छोड़कर अपने स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं। उनका मकसद था डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से मिलना, एग्जाम में रिफॉर्म की बात करना, एडिक्विटी जैसे वेंडर को हटाओ। पर क्या हुआ? पुलिस ने उन्हें मिनिस्टर तक जाने ही नहीं दिया, उल्टा उन्हें बसों में भरकर घंटों घुमाया गया जैसे वो अपराधी हो। मूक बधिरा स्टूडेंट भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उनके पास शब्द नहीं, पर उनकी चीख थी, एक चीख जो पूछ रही थी, क्या लोकतंत्र में हमारी आवाज के लिए जगह नहीं है? पुलिस ने उन पर भी लाठियां बरसाई, उन्हें भी डिटेन किया। ये कैसा न्याय है? ये सिर्फ एसएससी की कहानी नहीं है, और भी बहुत बड़े एग्जाम जैसे नीट देश के हर बड़े एग्जाम घोटाले के बोझ तले दब रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2023 तक 70 पेपर लीक हुए हैं, जिनसे 1 करोड़ 70 लाख एस्पिरेंट्स का भविष्य खतरे में पड़ा। आपने शायद सुना ही होगा कि रिजल्ट कंट्रोवर्शियल में रहता है हमेशा। 3 कंसेक्यूटिव रोल नंबर का क्वालिफाई होना और किसी पर्टिकुलर स्टेट से सबसे ज्यादा क्वालिफायर्स ने चीटिंग के शक को जन्म दिया। एक वायरल रील का दावा था कि यूपीएससी का पेपर राजकोट में 500 रुपए में बिक रहा है। देखो, मैं इस रील की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आरटीआई का जवाब क्या था? कमीशन ने इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। नीट एग्जाम 2024, 67 स्टूडेंट का परफेक्ट 720 में 720 स्कोर होना और 78 से 79 जैसे इम्पॉसिबल मार्क्स ने सबको हैरान कर दिया। मास्टरमाइंड संजीव मुखर्जी को अप्रैल 2025 में अरेस्ट किया गया, जो कई पेपर लीक्स में शामिल थे। 26 एमबीबीएस स्टूडेंट सस्पेंड हो गए, 14 का एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड क्लास 10 के पेपर 6 बार लीक, वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड के 10 बार, तमिलनाडु क्लास 10 और 12 के पेपर 2022 में लीक। ये एक एग्जाम माफिया का खेल है जो स्टूडेंट्स के सपनों को बिकने वाले माल बना देते हैं। द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लाया गया, पर जब टेंडर ही एडिक्विटी जैसी कंपनी को दे दिया जाता है तो ये कैसा रिफॉर्म है? टीसीएस वर्सेस एडिक्विटी, ये एक एंगल देखो। कॉर्पोरेट जंग, एक एग्जाम सेंटर हेड ने इल्जाम लगाया कि टीसीएस ऑफिशियल ने एग्जाम दिन केओस पैदा कर दिया था ताकि एडिक्विटी का नाम खराब हो। ये कंपनीज आपस में लड़ रही है और बीच में पिस रहे हैं युवा का भविष्य। जब टेस्टिंग एजेंसी कुत्ते बिल्ली की तरह खेल रहे हो तो देश का युवा चाइना से कैसे मुकाबला करेगा? सरकार ने अब दावा किया है कि वो फुल चार्ज लेगी, ओवरसाइट टीम डिप्लॉय होगी, प्रोटोकॉल स्ट्रीमलाइन होंगे,
और टीसीएस के खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू की जाएगी। पर जब तक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा ही रहेगा। एक एसएससी एस्पिरेंट के लिए ये एग्जाम सिर्फ पेपर नहीं होता, उसकी जिंदगी का मुकाम होता है। वो अपने परिवार के लिए, अपने घरों के लिए लड़ता है। कई स्टूडेंट घर से दूर कोचिंग के लिए उतर जाते हैं, अपने सामान गिरवी रख देते हैं, सिर्फ एक उम्मीद में कि ये एग्जाम उनकी किस्मत बदल देगा। पर जब सेंटर खेद बन जाए और पेपर लीक हो जाए या रिजल्ट में धोखा हो, तो वो कहाँ जाएगा? एक स्टूडेंट का दर्द सुनो। मैं 1000 किलोमीटर दूर एग्जाम देने गया, सेंटर पहुंचा तो पता चला पेपर कैंसिल। मेरा 1 साल, मेरी फैमिली का पैसा सब बर्बाद। टीचर्स भी इस दर्द में शामिल हैं। वो अपने सेट जिंदगी छोड़ करके क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को अपना परिवार मानते हैं। पर सरकार के लिए उनकी कोई कीमत नहीं है। मीडिया को बॉलीवुड के ड्रामा चाहिए, टीआरपी चाहिए, और युवा के दर्द से कोई लेना देना नहीं। स्टूडेंट और टीचरों के पास सब नहीं है, पर उनका दर्द दिख रहा है। वो पूछ रहे हैं, क्या हमारे सपनों का कोई मोल नहीं है? पुलिस ने उन पर भी लाठियां बरसाई। ये कैसा देश है जहां गुरु और शिष्य दोनों को सजा मिल रही है? स्टूडेंट और टीचर की मांग एकदम साफ है। एडुकेटी को हटाओ, टेंडर टीसीएस या किसी रिलायबल कंपनी को दो। दूसरा,